समझ लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। संख्याओं के वर्गीकरण बता दिए हैं, संख्याओं के वर्गीकरण बता दिए हैं। सुनो बाबू, यदि घर पे जाके दोहराएंगे लो तो हमको लग रहा है कि संख्या में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। उसके आगे संख्या कोई होता ही नहीं है, जितना बताया है ना उसके आगे संख्या नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग दशमलव को जोड़ घटाव गुणा भाग भी कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें भी किसी को दिक्कत होगा तो छुट्टी होगा ना, थोड़ा रुक जाइएगा, फिर हमसे कहिएगा कि हमको दिक्कत हो रहा है तो फिर काफी समझा देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक आदमी को दिक्कत होगा, फिर उसको बोर्ड में बताएंगे, बाकी जो समझ गया है तो उसको डिस्टर्ब होगा। ठीक, हम लोग को समझना HCF और LCM। ठीक, तो केवल आज हम लोग समझेंगे HCF। ठीक, केवल HCF, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आएगा ना। ठीक, चाहे लिख दे रहा समझ लीजिए, ये H से हो जाएगा आपका हाईएस्ट, हाईएस्ट, और C से होगा आपका कॉमन, कॉमन, और F से होगा आपका फैक्टर। बता रहे F से क्या हो जाएगा, ये फैक्टर। ठीक, ठीक, अब समझिए इसका होता है महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इधर, इसका पहला अक्षर क्या है, म हो गया। इसमें का पहला अक्षर क्या है, इसीलिए इसको मौसा कहा जाता है। ठीक, शॉर्टकट में देता है परीक्षा में निकालने के लिए, मौसा याद कीजिए। तो मौसा मतलब HCF। LCM पढ़ेंगे लोग तो उसमें हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो शुरुआत लॉ से होगा और फिर इसमें शुरुआत स से होगा, उसको बोलेंगे लॉ और स। ठीक है ना, लॉ स। ये HCF निकालना है हम लोग को 3 विधि से। HCF निकालना है 3 विधि से। यदि आप पहला समझ जाते हैं कम से कम 4-5 एग्जाम्पल में, तो दूसरा तुरंत शुरू कर दिया जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग को पढ़ना है 3 विधि से। ठीक, पहला आपका विधि है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा भाग विधि, भाग विधि, और तीसरा आपका हो जाएगा यूक्लिड, विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, प्रमेयिका। ठीक, प्रमेयिका से। ठीक, आप समझ लीजिए, बता रहे हैं ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना और ये भी पढ़ना है। हम लोग किताब में, हम लोग यूपी बोर्ड से हैं। यूपी बोर्ड में आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या में, तो एक्सरसाइज आपका 1A लमसम, उसमें हमको लग रहा है कम से कम 20 को सवाल दिया है निकालने के लिए HCF। इस विधि से लगाना है, इस विधि से 1C में पहुंचेंगे लोग तो इस दोनों में से जिससे मन को उस विधि से लगा सकते हैं। ठीक, अभी पूरा ध्यान इस पर रहेगा। ये एग्जाम्पल छोटा समझिए, एकदम छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न बोलेगा 12 और 28, 28 का HCF निकलना है, HCF निकलना है, HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अब समझिए किस विधि से, अभाज्य से, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, देखिए वर्गमूल घनमूल जब पढ़ाया जाता है तो उसमें काटने की विधि बताया जाता है। इस संख्या को जब इस तरह काटते हैं लोग तो किससे काटा जाता है, अभाज्य संख्या पढ़ा है ना, अभाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या का हमको गुणनखंड करना हो तो केवल अभाज्य संख्या से करते हैं। अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, उसको पहले हम समझ लेते हैं कि यदि, यदि इसको नोट करके सामने लिख लीजिएगा, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर, स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इस पांचों में से कोई संख्या आ गया, जैसे इकाई का स्थान होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख दिया इस तरह का, तो लास्ट वाला इकाई होता है। लास्ट नहीं गिनते, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 गिनते हैं लोग, तो इकाई ये हुआ ना। ये इकाई का स्थान पर लास्ट में इस 5 में से कोई भी संख्या आ गया तो कंपलसरी है कोई संख्या 2 से कट जाएगा, वो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक, यदि इकाई का स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, ठीक, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस 5 में से कोई संख्या आ गया तो कभी भी 2 से कटेगा नहीं, कभी वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। ठीक, लास्ट में, जैसे कि लास्ट में क्या है, 9 है, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, इसमें से कोई आएगा तब ना कटेगा, थोड़ा बता दीजिएगा। ये बताइए संख्या 2 से कटेगा, ये कट जाएगी, लास्ट वाला हमको देखना है, इसको देख के पता करेंगे 2 से कटेगा नहीं कटेगा। कैसे पता करेंगे, बस इसमें से देखेंगे कोई संख्या, ये 5 संख्या लिखा है ना, इसमें से कोई भी है लास्ट में, यदि है तो 2 से कटेगा और नहीं है तो नहीं कटेगा वो। फिर बताइएगा, मान लीजिए सर कोई सवाल दिया है ये, ठीक, 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। अब बताइएगा ये संख्या 2 से कटेगा ये, और ये नहीं कटेगा, यार ये पहचान आ जाएगा नहीं सर का। अब जब 2 से नहीं कटेगा तब किससे कटेगा। ठीक,
जब 2 से नहीं कटेगा तो हम शुरू करेंगे 3 से काटने के लिए। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, इससे भी नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे, 9 से नहीं काटेंगे, 13 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, 19 से काटेंगे, 23 से काटेंगे, 21 से नहीं काटेंगे। ठीक, क्योंकि 21 आपका भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 21 देखिए 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, अभाज्य संख्या से काटेगा ना। ये बताइए इसके बाद अभाज्य क्या होगा? 29 होगा। इसके बाद अभाज्य क्या होगा? 29। अब 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा? 29 के बाद से अभाज्य संख्या क्या होगा? 31 होगा। 31 31 के बाद से 37, 37 के बाद से 37 के बाद से 41 होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा। ठीक, ये संख्या से हम लोग ट्राई करेंगे काटने के लिए, लेकिन ज्यादा ज्यादा संख्या हम 70 तक जाते हैं तो संख्या कट जाती है। ठीक, जब विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, लिखवाए थे, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो हमको संख्या देखते पता चल जाएगा कि कटेगा किससे, क्योंकि सबका एक एक अलग अलग नियम है, वो बताएंगे। ठीक, पहले इसको खत्म होने के बाद इतना हो जाएगा ना। अब ये जो संख्या दिया है, ये इसको मिटा दे रहा है, ये संख्या 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, और ये संख्या 2 से कट जाएगा। तो यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, एकदम शुरू से बता रहे हैं, छोटा एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे जैसे समझ में आएगा बढ़ाते जाएंगे। ये 12 का गुणनखंड किया जाएगा और फिर से किससे गुणनखंड किया जाएगा? 28 का। यदि आपका इसका फैक्टर याद है, पता है, तो डायरेक्ट रख दीजिए, और नहीं तो साइड में इस तरफ काटिए। इसको काटते हैं लोग, तो 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़िए 12 कॉलम कटेगा 6 बार में, और फिर 2 का पहाड़ा पड़िए 6 कॉलम कटेगा 3 बार में, और ये फिर ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा ना। उसके बाद 28 है, ये 28 को काटते हैं लोग 28 से, तो पहले 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 7 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो 7 से कटेगा। इतना हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा तो हम लिखेंगे 12 का, शुरू करेंगे 1 से, 1 गुणे 2 2 है ना, 2 गुणे क्या हो जाएगा? ये 2, और 3 कितना है? ये 3 1 है, इसका गुणनखंड यही हुआ है 28 का। 1 गुणे कितना 2 है? 2, और 7 कितना है? ये 1। इतना हो जाएगा। अब आंसर आने वाला है 12 का और 28 का हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ध्यान से, गुणनखंड करने के बाद से यदि आपका ये फैक्टर सही है, आंसर सही आएगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि कौन ऐसी संख्या है इसमें कि जो दोनों माजा है, बस ये देखना है कौन ऐसी संख्या जो दोनों माजा है। तो शुरू करेंगे 1 से, 1 दोनों में है, एक 1 निकालेंगे। ठीक, उसका से 2 पाइए, 2 दोनों में है ना, 1 2 निकालेंगे, 1 2 निकल गया। ठीक, फिर देखिए, फिर है ना दोनों में 2, फिर 1 और 2 निकालेंगे। अब बताइए कोई संख्या है का जो दोनों में है? 3 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, 7 इसमें है तो उसमें है, बाकी छोड़ देंगे, कॉमन को निकालेंगे, बाकी छोड़ दिया जाएगा। गुणा करिए, 2 दूना 4 करना, बस यही आंसर हो जाएगा 4। पहला एग्जाम्पल थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है ना। अभी बताएंगे जिसको ये तरह मैंने इस तरह गुणनखंड नहीं करना आता है ना, बिना इस तरह गुणनखंड किए लिखवा देंगे। अभी इससे आसान तरीका है, इसको नोट करिए, तब अगला बता रहा है। ठीक, मिटा रहा है, ठीक है। देखिए सुनिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह देगा 180 और 120 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए, विधि से बताइए। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद एक सवाल देंगे लगाने के लिए। ठीक, इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले 180 का गुणनखंड किया जाएगा, ठीक, उसके बाद 120 का गुणनखंड किया जाएगा। ठीक, 180 का गुणनखंड किया जाएगा, समझिए दोनों तरीका बता रहे हैं। ठीक, जो समझ में उससे लगाइएगा। जैसे मान लीजिए 180 का हम गुणनखंड करते हैं, तो ये बताइए ये संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा ना, 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़ा से 18 कॉलम कटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा ना। अब बताइए 2 से कटेगा ये? जब 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 1 बचेगा 15 जगह, 3 5 कितना जगह? ये 15। अब फिर इसको काटते हैं हम लोग 3 से, ये 15 कितना बार में कटेगा? 5 बार में, और ये संख्या फिर कट गया 5 से। यदि इस तरह गुणनखंड करना नहीं आता है तो पहले आसान समझिए। सेम इसी का भी ये संख्या जो आया पहले इसको लिख देंगे आपको, 1 2 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया है? 2 बार। और 5 कितने बार आया है? 1 बार। लेकिन है या तो इस तरह कर लीजिए, और नहीं तो 180 का गुणनखंड करना है ना, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। इसको चाहिए तो हम 2 भागों में इस तरह बांट सकते हैं, 18 का अलग कर सकते हैं या 10 का अलग कर सकते हैं।
18 धाम में 180 होता है ना, समझिए ध्यान से। 18 धाम में कितना होता है 100। यदि केवल इस 18 को चाहिए, केवल 18 को, तो आप तीन ऑप्शन है, या तो 6 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में गुणा करेंगे 6 से तो 6 3 18 हो जाएगा ना, या तो 2 गुणे 9 कर सकते हैं, यानी जो मन करो लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। 9 दूना कितना होता है ये 18। इसको लिखना चाहिए तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि 2 5 कितना होता है ये 10 होता है ना। जैसे कहेंगे कि यहाँ पे 3 और 6 लिखेंगे तब वो लिखेंगे तो ही होगा, ठीक। केवल इस 9 को लिखना चाहिए, केवल 9 को, तो 3 3 9 होता है ये, होता है ना। फिर समझिए 180 था ना, 18 अलग किया गया, 10 अलग किया गया। 10 है तो जानते हैं कि 5 दूना 10 होता है, ये खत्म हो गया यहीं पे। लेकिन 18 को चाहिए, तो इस 18 को लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं 3 6 गुणा 3 भी कर सकते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 3 होगा ना। इसे भी देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसे भी 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितने बार, 1 बार आया है। इसे भी 2 1 बार आया है, ठीक। या तो इस तरह लगाइए, चाहे इस तरह 2 भागों में बांटिए। अब देखिए इधर, इसे बस ये देखना है, नीचे देखिएगा सब में, ठीक। 2 कितने बार आया है पूरा में, देखिए इसमें और इसमें 2 कितने बार आया है, 2 बार लिखे हैं। 3 कितने बार आया है, 2 बार लिखा गया है। और 5 कितने बार आया है, एक 5 लिखा गया है। जैसे कभी शुरुआत किया जा रहा है, ठीक। क्या ये नहीं, केवल नीचे देखना हमको, नीचे ये बीच वाला में इसको नहीं देखना है, ठीक। अगला जो दिया 120, 120 का आप चाहते हो तो इस तरह काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो इसका आधा 60 होगा ना, और फिर 2 से काटेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, और ये 5 से ये कट जाएगा ना। समझिए यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बताइए 2 कितने बार इसमें है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 1 बार, और 5 कितने बार है, 1 बार। या तो इस तरह कर लीजिए, सुनिए, और नहीं तो 120 जो दिया है ये, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो 12 अलग करेंगे, 10 अलग करेंगे ना। इसका पता हो गया है कि इसका 2 गुणे 5 होता है ना। इसको लिखना चाहिए तो आपको तोड़ सकते हैं, 4 के 12 कर सकते हैं, हो सकता है ना, चाहे 6 दूना 12 कर सकते हैं। हाँ देखिए सर, इसमें 3 एक बार आया था, 5 एक बार आया, हो गया ना ये, ठीक। अब बताइएगा अंकित, बताना तुम 180 और 120 का निकलना है HCF। अब बताइए इसके HCF में क्या करते हैं, केवल कॉमन लिखेंगे ना। पहले बताइए शुरुआत में क्या कॉमन है, एक, सब में से कॉमन हो सकता है एक, उसके बाद से 2, इसके बाद फिर से 2 है, इसके बाद सबका 3 है। देखिए कहीं रहे इसका मतलब नहीं, सामने रहे या कहीं भी रहे उसका मतलब नहीं है, बस दोनों होना चाहिए। दोनों में है या 3, ये आपका दोनों में है, ठीक 3, इसके बाद 5, बाकी कोई संख्या है नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, केवल कॉमन संख्या को लिखना है। गुणा करें कितना हो जाएगा ये, 4 12 60 होगा ना, कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। एक सवाल दे रहे हैं लगाने के लिए, इसको लगाइएगा, ठीक। 80 और 420 का गुणनखंड बताइए। सुनो, बोलो मत। देखिए इधर, ये 80 था और 420 है ना। पहले देखिए इधर, मिला लीजिए लोग, 80 का गुणनखंड किया जाएगा तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा ना। अभी इसको काट के बता रहे कैसे उतना होगा। ये आपका हो गया, ये 400 कितना है, ये 20 हो गया ना, 420 हो गया। इसका हो जाएगा 2 गुणे 2, एक रहेगा, अरे लिखा जाएगा उसको। हाँ ये काम करिए, ये 80 गुणनखंड किया गया है, तो आप या तो इस तरह काट दीजिए, 40 होगा, 2 से काटेंगे तो 20 होगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा ये 10 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। या 80 को 2 भागों में बांट दीजिए, 8 भाग में कितना हो जाएगा ये 80 होगा ना। सुनिए इधर, होगा ना। इस 8 को लिखना चाहिए तो 2 गुणे 4 कर सकते हैं, और 4 को लिखना चाहिए तो 2 गुणे 2 हो सकता है ना। क्या ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को 2 लिख सकते हैं, ठीक। इसका 2 गुणे कितना हो जाएगा ये 5। ये बताइए इसमें 2 कितने बार आया है, अब 5 2 4 बार लिखा और 5 कितने बार लिखे हैं, एक बार। इसे भी देखिए 2 कितने बार है, 4 बार, 5 कितने बार है, एक बार। ये जो आपका है 420, या तो 420 को आप काटिए इस तरह करके, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 करना 2 0 हो जाएगा। 2 से काटते हैं देखिए यहाँ पर गलती सबका हुआ होगा, लगभग बच्चों का गलत हुआ होगा, 2 करना 2। उसके बाद से डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिखे होंगे लोग, मैंने कई लोग 5 लिखे होंगे लोग, जो लिखा उसको बता रहा है। देखेंगे पहले ये 1 अंक लेंगे, ये 2 से छोटा है, 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे तब नहीं इसको काटेंगे, ये 105 होगा। या तो आधा कर दीजिए, 210 का आधा 105 होगा ना, 2 से काटेंगे मतलब आधा करेंगे। फिर इसको देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 कितना जाएगा 9, कितना बचेगा इसमें से, 1 15 होगा, 3 5 कितना जाएगा 15। 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से पूरा कट जाएगा। या तो आप इसे लगा सकते हैं,
420 दिया है ना, अब इसको अलग अलग करेंगे लो तो 42 अलग कर देंगे, 10 को अलग कर देंगे, ठीक है ना। 42 धाम में कितना हो जाएगा, 420 होगा। इसका तो मैंने याद हो गया होगा, 2 गुणे 5, ठीक है ना। ये जो है इसको लिखना चाहिए, तो इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं ना 6 7 42 हो सकता है ना। और ये भी कर सकते हैं, चाहे 21 42 लिख सकते हैं, 14 3 42 लिख सकते हैं, मतलब जो लिखना वो लिख सकते हैं। ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि गुणा करके इतना आ जाए, आप कुछ भी भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक। इसको लिखना चाहिए तो 2 गुणे 3 लिखेंगे। अब बताइए इसमें 2 कितने बार है, इसमें 2 कितने बार है ना, यानी 2 गुणे 2। अब बताइए 3 कितने बार है इसमें, 3 कितने बार है जी इसमें, एक बार। ऐसे भी कितने बार है, एक बार, एक बार। उसके बाद से 5 कितने बार है, एक बार, 7 भी एक बार है, 5 गुणे 7, है ना। अब सुनिए 80 और 420 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें राउंडिंग मत करिए, वो केवल समझाने के लिए बताए थे। अब बस दिमाग में सोचना कि कॉमन क्या है इसमें, ठीक। दोनों में मन कौन सी संख्या जो दोनों में आया है, जैसे हम राउंडिंग कर रहे थे ना, करेंगे गलत नहीं होने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा बेकार लगता है वो। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर हो, कोई यहाँ पर हो, अब इसको पूरा इससे करेंगे तो पूरा लग जाएगा काटा गया है, उसको लगेगा ना। एक पास सामने सामने रहता है तो हम इसको जोड़ा बना देते हैं, लेकिन दूर संख्या रहेगा तो इसको मैनेज करने के लिए पूरा राउंडिंग करेंगे, तो जरूरी नहीं है। बस आपको पता होगा कॉमन चीज है तो उसको कॉमन कर सकते हैं। एक कॉमन है, 2 कॉमन है ना, ठीक है, फिर से 2 कॉमन है ना। अब देखिए 2 कॉमन होगा नहीं, क्योंकि इसके सिवा नीचे कहीं 2 बचा नहीं है। 5 कॉमन है ना दोनों में, 5 कॉमन करेंगे, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये 20। इसको लगाइए, देखिए ये 2 संख्या था ना, ये 2 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या रहे, चाहे 10 संख्या रहे, इसी तरह गुणनखंड करने के बाद से सब में जो कॉमन है उसको निकाल कर बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है ना। सब में कॉमन है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम दे देते हैं 8, हाँ देना लगाने के लिए 8 20 24 32 64 80 और मान लीजिए 120, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक। कितना संख्या दिया है ना, गुणनखंड लाइन से कर लीजिए, जो सब में कॉमन है निकालिए, बाकी को छोड़ दीजिए, और जो निकालेंगे उसको गुणा करिए, आंसर हो जाएगा। लगाइए, लग जाएगा, आसान है, ये सब अलग अलग है, छोटा भी संख्या है, कट जाएगा। देखिए ये 8 है, 20 है, 24 है, 32 64 80 और 120 चलेगा। देखिए ए मिला ना, ये 8 का गुणनखंड किया जाएगा 8 का, तो 1 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना, मिलाते रहिए लोग। 20 का गुणनखंड करेंगे, 1 रहेगा, 2 दूना 4 और 4 5 कितना हो जाएगा, ये 20 होगा ना, समझिए इधर कितना हो जाएगा। 32 से गुणनखंड करेंगे, 24 है ना, 24 का, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा ना। 32 से गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा ना। बाकी 64 का है, तो 64 में 1 रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद है आपका 80, 80 को काटते हैं लोग, 1 रहेगा, काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 5 80 हो जाएगा ना। उसके बाद है आपका 120, 120 का भी गुणनखंड किया गया था, ठीक है ना, तो इसका गुणनखंड किया गया था, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120 इन है, मैंने इतना इसे गुणनखंड कर दिया गया, ठीक। अब साइड में हम इसको गुणनखंड करके बता रहे हैं मैंने किस तरह किया गया है, ठीक। ये 8 जो है 8, तो 8 को लिखना चाहिए 2 गुणे 4 कर सकते हैं, इस 4 को लिखना चाहिए तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना। ये मान लीजिए पहला हो गया, हम इससे लगा रहे हैं, आप जाति बनी सभी काट सकते हैं लोग। 20 जो है 20 को लिखना चाहिए तो लिख देंगे लोग, 2 धाम है 20, इसको पता है 2 2 5 10 होता है ना, ये ना जी। देखिए 2 2 है और 1 5 है, देखिए 2 2 है और 1 5 है। उसके बाद से आपका है 24, बात मत करो जी विवेक, इधर देखो, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका, तो इसका लिखेंगे 6 चौको 24 कर सकते हैं। मैंने हम बोले ना ऐसा थोड़ी है कि गुणा करने में 24 आ जाए, जिस संख्या को 2 भागों में बांटेंगे तो इस तरह बांटिए कि गुणा करें तो आ जाए। जैसे हम 6 चौको 24 लिखे हैं, आप 12 दूना 24 लिखे होंगे, तभी सही होने वाला, सेम वही आएगा। इसको 2 भागों में बांटेंगे कितना, 2 और 3, इसको 2 भागों में 2 और क्या हो जाएगा, ये 2। इसमें 2 कितना है, 3 है ना, और 3 एक ही है, देखिए इसमें 2 कितना है, 3 और 3 कितना है, 1 है ना। उसके बाद आपका है 32, अब 32 को लिखना चाहिए लिख सकते हैं इसमें, 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको 2 दूना 4, कितना 2 है, 5 2 है ना, तो 5 2 इसमें है, केवल 5 2 है। इसके बाद से कितना है, ये 64, 64 है ना जी, इसको 8 64 कर सकते हैं, और एक 8 में देखिए 3 2 बना है,
तो 3 इसका 6 हो जाएगा ना। और देखिए 2 6 मैंने 6 इसमें कितना लिखा गया है, 6 कर 2 6 लिखा गया है। ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद से है इसमें 80, तो इसको 20 5 100 कर दीजिए। 20 5 100 कहाँ 80 होगा ना, 20 चौक 80 हो जाएगा। इसको करिए 16 5 80 हो जाएगा ना। इसको लिखना चाहिए तो 4 गुणे 4 कर सकते हैं, एक 4 में से 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इससे हो जाएगा 2 गुणे 2, ये 5 से कल ही रहेगा। ये 4 का 2 है और एक 5 है, 4 का 2 है और एक 5 है। इसका बता दिए हैं, इसका बता दिया कि इसके पहले फिर भी देख लीजिए। ये है 120, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यहाँ पर हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका 2 5 कितना हो जाएगा, ये 10। इसको तोड़ेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे 2 और 3 हो जाएगा ना, 6 18 हो जाएगा, 2 होगा ना, 2 हो जाएगा। अच्छा देखो यार, यदि याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यदि याद है ना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। 8 का है, 8 20 24 32 64 80 और 20 का HCF। अब देखिए कॉमन देखिए, पहले सब में एक है ना, सब में एक है ना जी, एक रहेगा। सब में देखिए, सब में 2 है ना, 2 2 हो जाएगा। उसके बाद से फिर सब में देखिए एक बार और 2 है ना, सब में 2 है देखिए। उसके बाद देखिए 2 इसमें है ना, इसमें 2 को 2 हटा दिया, उसके पास कहीं 2 बचा है, छोड़ देंगे उसको, आगे देखने नहीं करेंगे। होना चाहिए तो सब में 3 देखिए, 3 इस दोनों में है तो छोड़ देंगे उसको भी। 5 देखेंगे, 5 इसमें है उसको भी छोड़ देंगे। 7 तो मैंने इवन किया इसमें, 7 आया नहीं है ना, 2 2 4 एक 4 आंसर हो जाएगा। अब भाज्य गुणनखंड भी इससे HCF निकल जाएगा, लग जाएगा इस तरह ना। होमवर्क अभी इस पे दे रहे हैं तब शुरू करेंगे भाग विधि, ठीक। इस पे 4 सवाल दे रहे हैं क्या, चलो ठीक है, तब इसको नोट कर लीजिए, जिसे गलत है, जिसे गलत उतार लीजिए, इसको मत उतारना, समझ में आ गया होगा तो बस उतारो, तुम उतारो जल्दी से। वही तो मेन है, ऐसे कैसे हटा दें। कौन कोई कोड लगाओ 600। अच्छा देखते हैं, सुनिए क्या दिए थे, 1800 और 500। सुनिए ये 1800 का जब गुणनखंड किया जाएगा, एक काम करिए, इधर देखिए, ये 1800 को लिखना चाहिए तो 2 भागों में तोड़ने के लिए 18 अलग 100 अलग कर सकते हैं, आसान बता रहे हैं। एक चीज थोड़ा यहाँ पे आप साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि केवल 10 रहेगा, इसका गुणनखंड होता है 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। जीरो कितना है, 1 0 है, तो दोनों पर घात कितना पड़ा है, ये 1 1। यदि यहाँ पर 100 हो गया तो 2 का पावर देखिए 0 कितना है, तो इसका पावर कितना होगा, ये 2, और 5 का पावर भी कितना होगा, ये 2, ठीक है ना। हाँ यदि यहाँ पर रहेगा आपका पावर 1000 रहेगा, तो इसमें देखिए 0 कितना है, ये तो 2 का पावर कितना होगा, ये 3, और 5 का पावर कितना होगा, ये 3, क्योंकि गुणा करके देखिए कितने आने वाला है, ठीक है ना। सेम मान लीजिए उसी तरह आपका रहेगा, इस तरह 5 0 है इसमें, तो 2 का पावर कितना होगा, ये 5, और 5 के पावर भी कितना होगा, ये 5। अब बताइएगा इसको लिखना चाहिए तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, और 5 का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कहा 5 लिखेंगे, देखिए 0 कितना है, 2 ही है ना, आगे समझ में। इसका तो पढ़वे किए हैं लोग, इसका ये 6 3 18 होता है ना, चाहे 3 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, ऐसे गुणनखंड करेंगे 2 3 6 होगा। अब बताइएगा इसमें 2 कितने बार आया है, 1 और 2 ये मिलकर 3 बार ना, क्योंकि यहाँ देखिए 2 बार है, समझना चाहते हैं तो इसको 2 बार कर सकते हैं, 2 गुणे 2 और इसको 5 गुणे 5 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 1 गुणे 1 2 3 हो जाएगा। अब 3 कितने बार आया है, 1 बार, 3 1 बार आया है, देखिए केवल 1 बार आया है ना। आइए कि यहाँ पर 2 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 2 बार, और 5 कितने बार आया है, 2 बार, 5 गुणे 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसका भी देखिएगा, ये 500 है तो इसको लिखना चाहिए तो 5 अलग और 100 अलग कर सकते हैं। इसका पता है ना कि इसमें 2 2 होता है और 2 5 होता है, ठीक है ना। यानी कि इसको 5 की पावर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का पावर क्या करना पड़ेगा, 2। अब बताइए इसमें 2 कितने बार आया है, 2 आया है 2 बार, और 5 आया है कितने बार, 3 बार।
अब कॉमन देखेंगे ना, देखिए कॉमन सब में क्या है, एक, फिर क्या है ये, दो, फिर क्या है, दो, उसका से दो कॉमन है नहीं, पांच। देखिए पांच, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो को पांच कॉमन हो जाएगा, पांच गुणा पांच, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25, 50, 100। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब भाग शुरू कर दे रहा है, सुनिए, तुमने बताया अभी भी किसी को दिक्कत होगा अभाज वाले में, ठीक है ना, नहीं देखे 10 है ना, 2 5 10 होता है ना, एक जीरो है तो एक ही घात लगाया गया, 2 जीरो है तो 2 घात लगाया गया, 3 जीरो है तो 3 घात लगाया गया, 5 जीरो रहेगा तो 5 घात, जितना जीरो रहेगा उतना घात लगाएंगे केवल 2 और 5 पे, बाकी दूसरे संख्या पर नहीं, क्योंकि गुणा करें तो इतना आएगा ये। सुनो ए आकाश, अभाज्य विधि से एचसीएफ निकल जाएगा, जो बताए हैं, समझे हो। देखिए मैं स्कूल में बता दिया है, देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले जो सवाल दिए थे 12 और 28 का एचसीएफ ही निकलना है, उसी को हम बता रहे हैं, उसी का एचसीएफ भाग विधि से निकलना है, भाग विधि से। ठीक, सुनिए इधर देखो, ये दो संख्याओं का अभाज्य विधि से निकाले चलो एचसीएफ, शुरुआत में पहले एग्जाम्पल ही बताई थी, अब इसी को हम लगाते हैं भाग विधि से। ठीक, आंसर मिलेगा, दोनों का सेम होगा। सबसे पहले काम इसमें देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। ठीक, पहले काम तो करना है, दो संख्या दी है, छाटना इसमें बड़ा कौन है, तो 28 से बड़ा है, ये बड़ा है किससे, 12 से। जो संख्या बड़ा होता है उसी तरफ ये मुंह खुला होता है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह है, बड़ा और छोटा का। ठीक, अब देखिए ये संख्या जो है, जो बड़ा होगा उसमें छोटा सा भाग किया जाएगा, बड़ा क्या है ये 28, छोटा क्या है ये 12, इसे भाग करना है। और भाग देखिए ये नहीं कि एक बार भाग करेंगे फिर घटा कर फिर से यहाँ पर 10 का भाग करेंगे, उस तरह भाग करना है। आप ये कई बार में या तो इसको काट दीजिए, नहीं तो उसके पास तक पहुंच जाइए, चाहे आपको पहाड़ा 10 बार पढ़ना हो, 20 बार, 100 बार, 200 बार, जितना बार पहाड़ा पढ़ना हो, या तो इसको काट दीजिए, नहीं तो इसके पास तक पहुंच जाइए। 12 से कटेगा नहीं, लेकिन 24 तक जा सकते हैं ना, कितने बार में, 2 बार में, 12 दूना कितना देगा ये 24, अब इसको घटाएंगे तो 4 होगा ना, अब भाग नहीं देना है। अब बस इस तरह सोचना, इस तरह हाथ रख करके कि इस संख्या में और इस संख्या में कौन बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसको फिर उठा के यहाँ पर रखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको फिर उठा के बगल में रखेंगे। अब 4 का पहाड़ा पड़िए, 12 कितने बार कटेगा, 3 बार में, 3 बार में पूरा कट जाएगा। और जहां पे ये पूरा कटेगा जस्ट इसके बगल वाला आंसर होगा, चाहे जहां पर कट जाए जस्ट बगल आंसर हो जाएगा। देखिए लगाया था तो 4 आंसर आया था, यानी कि 12 का और 28 का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ निकल गया 4। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि सवाल इस तरह देगा 80 और मान लीजिए आप दे देगा आपका 32 ले लीजिए। ठीक, इस दो संख्या में पहले हमको ये छांटना है दोनों संख्या में कि बड़ा कौन है। 80 बड़ा है ना, किससे बड़ा है, बड़ा में छोटा सा भाग करना है, यानी कि 80 में हम भाग करेंगे किससे, 32 से। 2 बार में 64 होगा ना, 3 बार में 96 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। क्या बताएगा, या तो इसको काट दीजिए, इससे कम लाइए। ठीक, इसके नजदीकी तक 2 बार में कितना हो गया, 64 घटेगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 होगा ना। अब बताइए कौन बड़ा है, तो फिर 32 यहाँ पर आएगा ना, फिर 32 को यहाँ पर करेंगे। अब बताइए कितने बार में कटेगा ये, 2 बार में, पूरा कट गया। अब बताइए जब पूरा कटेगा तो आंसर क्या होगा, 16 होगा ना, ये आंसर हो जाएगा ये। बस यही काम करना है, जब तक ये फाइनल कटेगा नहीं तब तक आंसर मिलेगा नहीं। ठीक, ये पूरा कट जाएगा, जरूर कटेगा ये। क्या इसमें जब छोटा आ गया तो यानी आप ये गुणा गलती किया है, हमेशा ये ऊपर वाला बड़ा होगा, हमेशा ऊपर बड़ा होगा। यानी कि 80 का और 32 का एचसीएफ कितना है, ये 32 है, का एचसीएफ कितना है 16 है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा यहाँ पर 19 दिया रहेगा और 60 दिया रहेगा। ठीक, अब इस को ज्ञात करना है, दोनों में बड़ा क्या है, छोटा एग्जांपल बता रहे केवल समझाने के लिए, जैसे आएगा उसमें 2000 में 4000 में पहुंचेंगे लोग। ठीक, पहले इसको समझ जाइए, बड़ा है 60, किससे बड़ा है 19 से। 60 में भाग करना कितना से, 3 बार में 57 तक जाएगा ना, 3 बार में कहाँ तक जाएगा 57 तक, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। 19 3 कितना हो जाएगा ये 57, घटेगा 3 होगा। अब बता सकते हैं यहाँ पे कौन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 19 आएगा ना, क्योंकि बड़ा इसमें कौन है, ये बड़ा है। 19 को यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 3 बार में कहाँ तक पहुंचेंगे 18 तक ना, 6 बार में, क्योंकि 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा ना, 19 कटेगा नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ कितना हो जाएगा 18, घटेगा 1 बचेगा ना। अब फिर बताइए इस दोनों में बड़ा कौन, 3 बड़ा है, फिर 3 को यहाँ करेंगे। अब 1 का पहाड़ा पढ़िए, 3 कितना बार में कटेगा 3 बार में, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पूरा कट जाएगा। आंसर क्या होगा, जहां पर कटेगा इसके बगल वाला आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना निकल गया, इसका 1 आंसर निकल गया। ठीक, इसको उतार के एक सवाल लगा दीजिए बस, 40 और 75 का, 40 75 का। देखिए अभी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ,
बस 2 एग्जाम्पल बताए हैं, हल्का फुल्का समझ में आया, कल इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। ये केवल छोटा एग्जाम्पल बताया गया, जब बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो कैसे लगे कल बताएंगे, सवाल तब तक लिख लीजिएगा लगाने के लिए।